वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो हम आज एक और कहानी लेकर आए आपके लिए। शालिनी अपनी सास हेमा जी से बोली, सब सही लग रहा है ना मम्मी जी, कहीं कुछ कमी तो नहीं लग रही। हेमा जी बोली, यह चौथी बार पूछ रही हो तुम मुझसे। सब तो अच्छा है, अब तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद बाकी काम देखना। सुबह से काम में लगी हुई हो। शालिनी बोली, मम्मी जी आजकल लड़की वाले सब कुछ देखकर तसल्ली करके ही रिश्ता जोड़ते हैं। अब पहले वाली बात थोड़ी रह गई है कि केवल घर परिवार देखकर रिश्ता कर लें। अब तो घर का रहन सहन भी देखा जाता है। तभी उसकी नज़र लॉबी में रखे गमलों पर गई और वह बोली, रजत अभी तक ये गमले हटाए नहीं यहाँ से। मैंने कहा था ना कि इनको साइड में से लगा दे ताकि जगह दिखाई दे। फिर वो खुद ही गमले खिसकाने लगी। तभी रजत मुस्कुराकर बोला, मम्मी थोड़ा सा तो सब्र किया करो, आ तो रहा था मैं। पापा कोई दूसरा काम बता देते हैं तो कभी दादाजी पौधे में पानी देने की कहने लगते हैं, और अमित भैया की तो पूछो मत, अभी से दूल्हा बने फिर रहे हैं। अपने सब काम मुझसे करवा रहे हैं, मैं अकेला क्या क्या करूं। तभी हेमा जी बोली, अरे तू तो बहुत काम करता है, तू न हो तो इस घर का भगवान ही मालिक है। रजत तब तक शालिनी को हटाकर खुद गमले किनारे कर चुका था। पल्लू से अपना माथा पहुँचती हुई शालिनी दादी पोते की नोकझोंक सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी रामनाथ जी बाहर से आते हुए बोले, अब सब लोग तैयार हो जाओ, लड़की वालों के आने में थोड़ा ही समय बचा है। और बहू तुम ये गुलाब जामुन फ्रिज में रख दो, मोहन हलवाई से लेकर आया हूँ। शालिनी के ससुर ने हाथ में पकड़ा थैला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। शालिनी बोली, मैं मंगवाने की सोच ही रही थी और आप ले भी आए, लेकिन पापा जी आप इतनी दूर क्यों गए, रजत या अमित ले आते। शालिनी ने थैला पकड़ते हुए कहा। रामनाथ जी बोले, अमित के साथ गया था मोटरसाइकिल से, कौन सा पैदल गया था। इसके होने वाले सास ससुर की खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। अमित शर्माते हुए बोला, क्या दादाजी अभी कोई बात पक्की थोड़ी हुई है। रामनाथ जी बोले, क्यों नहीं होगी, मेरे पोते में कोई कमी है क्या। लड़की भी हम लोगों को फ़ोटो में तो पसंद आ गई थी और आज वह साथ में आ भी रही है। वैसे भी तेरे पापा के पक्के दोस्त मेहता ने इस रिश्ते की बात चलाई है, सब देख समझ कर ही वे उन लोगों को हमसे मिलवाने ला रहे हैं। मेरा दिल तो कर रहा है कि बात पक्की ही है। अब देर मत करो, तैयार हो जाओ सब, मेहता लड़की वालों को लेकर आने ही वाला है। सब लोग तैयार होने चले गए। कुछ देर में ही लड़की वाले आ गए। तब मेहता जी ने सबसे मिलवाया। यह रिया के पापा हैं, ये रिया की मम्मी है, ये है रिया के मामा जी, और यह आप समझ ही गए होंगे यह रिया है। अब इनका परिचय भी दे दूँ, ये सुनील जी, उनकी पत्नी, उनके पिताजी, छोटा बेटा रजत, और यह जनाब है अमित। उनकी इस अंदाज ने रिया और अमित को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को चुपके से देखा और फिर नजरें हटा ली। हकीकत में रिया फ़ोटो से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। शालिनी ने अमित की तरफ देखा, उसका खिला खिला चेहरा बता रहा था कि रिया उसे भी पसंद आई है। उनको हॉल में बिठाकर शालिनी चाय नाश्ता लेने के लिए किचन में गई तो देखा उसकी सास पहले से ही वहाँ मौजूद थी, और वो शालिनी को देखकर बोली, बहू तू बाहर बैठकर उन लोगों से बात कर, मैं नौकरों के साथ चाय नाश्ता लगवा देती हूँ। शालिनी बोली, मम्मी जी आप बाहर चलिए ना, यहाँ का मैं देख रही हूँ, यह ना रिश्ते नाते की बात है, आप ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएंगी। हेमा जी बोली, मैं भी आती हूँ, लेकिन पहले तू बाहर जा, लड़के की माँ है तू, थोड़ा तो समझ, और आजकल के चाल चलन क्या हैं यह सब तुम लोग ज़्यादा बेहतर जानते हो। अब सास बनने वाली हो तुम, चलो जाओ बाहर। हेमा जी के जोर देने पर शालिनी भी हॉल में आकर बैठ गई। थोड़ी बात करने के बाद उन लोगों ने अमित को रिया के साथ बगीचा देखने के बहाने बातचीत करने के लिए बाहर भेज दिया। तभी अमित के पापा बोले, चलिए बच्चे अब आपस में एक दूसरे को समझ लें तो बात आगे बढ़े। रामनाथ जी बोले, आप लोग बात करिए, मेरी दवाई का समय हो गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वो अपनी छड़ी के सहारे अपने कमरे में चली गई। रिया के पापा उनको जाते हुए ध्यान से देख रहे थे। बिजनेस घर बाकी की बात करते हुए अचानक रिया के पापा बोले, वैसे तो मेहता जी ने लड़के और आप लोगों की बहुत तारीफ़ की है, लेकिन हम लोग आज पहली बार मिले हैं और बात कर रहे हैं, मुझे एक सवाल करना था आपसे। सुनील जी बोले, बिल्कुल पूछिए, आपको सब जानना चाहिए ताकि आगे कोई संदेह न रहे।
रिया के पापा बोले, आपके घर में डस्टबिन कितने हैं? उनके इस सवाल पर शालिनी और उसके पति दोनों अचकचा गए। यह कैसा सवाल है? एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा। अमित के पापा ने मेहता की ओर देखा तो वह भी इस सवाल से हैरान था। शालिनी ने मन ही मन हिसाब लगाया। दोनों बाथरूम में, एक किचन में, 2 घर के बाहर। लड़की वाले उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। शालिनी जी बोली, कुल 5 डस्टबिन हैं हमारे घर पे, पर हम समझ नहीं पा रहे कि आप डस्टबिन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। लड़की वाले वो अब हल्की सी उलझन में दिखे। तभी रिया की मम्मी बोली, मुझे लगता है बहन जी आप हमारे सवाल का मतलब नहीं समझी। रिया की मम्मी ने कहा तो शालिनी के साथ ही बाकी लोगों की नज़रें भी उनकी ओर उठ गई। अभी तक फ़ोन देख रहा रजत भी हैरान था और उसने फ़ोन साइड में रख दिया। शालिनी बोली, मैं सच में समझ नहीं पा रही। रिया की मम्मी बोली, हमारे कहने का मतलब है कि आपके घर में कांच के कितने बर्तन हैं? उनके इस सवाल से शालिनी का दिमाग और भी ज़्यादा चकरा गया और वो बोली, कभी गिनी नहीं हमने, और आजकल तो किचन में कांच के बर्तन रखने का फैशन है। तभी रजत बोला, क्या रिया जी के हाथ से सामान छूट जाता है? रिया को अभी से भाभी कहना उसे सही नहीं लगा, क्योंकि अभी तो रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ था। रिया के घर वाले मुस्कुराने लगे। तभी रिया के मामा बोले, हाँ बेटा आप सही कह रहे हो, लेकिन हमारे पूछने का मतलब यह नहीं है। सुनील जी बोले, आप साफ साफ बताइए कि क्या पूछना चाहते हैं। हम लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे। रिया के मामा बोले, हमारा मतलब था जैसे पुराने विचार आजकल कचरा माने जाते हैं और कचरा रखने वाले डस्टबिन घर के एक कोने में, वैसे ही पुराने ख्याल वाले बूढ़े लोग आपके घर में कितने हैं? रिया की मम्मी बोली, वो क्या है कि डायरेक्ट पूछना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आजकल इसी तरह पूछा जाता है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कांच के बर्तन का मतलब भी आप अब समझ ही गई होंगी। कांच की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। यह सुनकर शालिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुनील जी और रजत के साथ मेहता जी भी हैरान रह गए थे। वे कुछ बोलते इसके पहले ही अमित की तेज आवाज़ गूंजी, शर्म नहीं आई आपको इस तरह बोलने से पहले? घर के बुजुर्ग डस्टबिन होते हैं क्या? तभी रिया बोली, रुको अमित। फिर वो ज़ोर से बोली, पापा आप लोग कैसी बातें कर रहे थे? मामा जी, आपके बेटे की भी शादी होगी, तब वे लोग भी यही सवाल करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? उसके मामा बोले, रिया नाराज मत हो, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही जानकारी ले रहे थे। रिया बोली, यह कैसा तरीका है मामा जी, जहाँ रिश्ता जुड़ने के पहले ही रिश्तों की इज्जत उतार दी जाए? रिश्ता केवल लड़के लड़की का नहीं जुड़ता है, बल्कि 2 परिवारों का भी जुड़ता है। रिया के चेहरे पर दुख और शर्मिंदगी के भाव थे। वो बोली, आंटी जी, अंकल जी, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, अब हमें इजाज़त दीजिए। सुनील जी बोले, आलोक जी, आपकी बेटी बहुत समझदार और प्यारी है, पर आपकी सोच का खामियाजा उसे उठाना पड़ रहा है। हो सके तो अपने विचार बदल कर देखिएगा। बुजुर्ग डस्टबिन नहीं होते, बल्कि वे हमारे लिए बरगद की छाँव होते हैं। नमस्कार, अब जाइए यहाँ से। सुनील जी ने देखा, पर्दे के पीछे खड़े हेमा जी और रामनाथ जी को रजत और अमित हाथ पकड़कर हॉल में ला रहे थे और शालिनी अपने आंचल से आंसू पोंछ रही थी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।